आज के वेबिनार में सभी हेल्थ पार्टनर का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी समस्या को लेकर के आई हूं जो कि तकरीबन हर शहर, कस्बे या गांव में ये समस्या पाई जाती है। इस समस्या को लोग जो है शुरुआती दिनों में नजरअंदाज करते हैं, फिर बाद में जो धीरे धीरे जब ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर डॉक्टर के पास भागने का जो है कोई उसका फायदा नहीं रहता है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है हाथ से निकल जाती है। अक्सर देखा गया है कि टीबी की समस्या को ज्यादातर लोग जो है लंग्स के साथ जोड़ करके देखते हैं कि जो टीबी की, अगर पेशेंट को टीबी है तो मतलब कि उसके लंग्स इफेक्टेड हैं। बट ऐसा नहीं है। हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको आज के वेबिनार में क्लियर कर देंगे। एक सेकंड दीजिए जी, सॉरी जी। तो आज हम जानेंगे टीबी के बारे में। टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ना सिर्फ लंग्स को ही प्रभावित नहीं करती हैं बल्कि और भी बॉडीज के बहुत सारे पार्ट्स, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। सही जानकारी, कौन सा टीबी है, किस अंग में है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, पैनल में इसके रिगार्डिंग कौन कौन से हमारे पास डॉक्टर्स हैं, कितनी उनकी फीस है, क्या उनका तजुर्बा है, इस सब के बारे में आज हम इस वेबिनार में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टीबी होता क्या है, जाने पहचाने और ठीक हो। टीबी एक सकर्मक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम टर्बोक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ज्यादातर टीबी जो है फेफड़ों में होता है, लेकिन शरीर के लगभग किसी भी अंग में हो सकता है। जानते हैं इसके बारे में। टीबी कैसे फैलता है, पहले सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। टीबी रोगी को खांसने, छींकने या बोलने से निकलने वाली संक्रमित बूंदे जैसे संपर्क में आने से रोग फैलता है। जैसे कोई भी टीबी से प्रभावित है पर्सन, टीबी हो रखा है किसी पेशेंट को, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है या फिर उनका थूक, सलाइवा किसी दूसरे जो रोगी नहीं है के संपर्क में आता है, एक पर्सन के संपर्क में आता है अगर वो पर्सन, तो उसको जो है टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जोखिम बढ़ाने वाले कारक क्या होते हैं कि जैसे किन लोगों को टीबी जो है ज्यादा प्रभावित करता है, जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि जिसका इम्यूनिंग सिस्टम जो है काफी वीक होता है। कुपोषण, कुपोषण यानी कि जिनको जो है कुपोषण के शिकार होते हैं, मिनरल विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों में ज्यादा टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। डायबिटीज जिन लोगों के है, उनकी जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन हो जाता है, इसकी वजह से जो है टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जिन पेशेंट को HIV एड्स की समस्या है, उनको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग धूम्रपान यानी स्मोकिंग और शराब का अधिक सेवन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम बहुत करते हैं, एडिक्ट हैं, उन लोगों को टीबी होने की समस्या के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर भाड़ वाले स्थान, कम हवादार स्थान, जहां पर कि बहुत सारे लोग हैं, स्वेटिंग होती है, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है टीबी फैलता है। मैम मेरी स्लाइड विजिबल है ना, चेंज हो रही है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुल्मोनरी, फेफड़ों का टीबी। अब देखिए, सबसे पहला जो ज्यादातर केसेस देखे जाते हैं, ये ज्यादातर लोगों को समझ में आता है कि टीबी जो है पुल्मोनरी यानी कि फेफड़ों का समस्या होती है। ये सबसे सामान्य प्रकार है। यदि ये 2 सप्ताह से अधिक किसी को खांसी रहती है, चेस्ट में कंजक्शन रहती है, जो मैं लक्षण आपको बता रही हूँ, अगर ये 2 सप्ताह से अधिक हो तो मान लीजिए कि पेशेंट को टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर वन, 2 सप्ताह से अधिक खांसी। अगर किसी पेशेंट को लगातार 2 सप्ताह से खांसी बनी हुई है, खांसते खांसते उनकी जो है सांस फूल जाती है, उसकी ये सिम्टम हो सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है। नंबर दो, बलगम में खून आना, ठीक है। नंबर तीन, शाम को बुखार आना, दिन ढलते ही पेशेंट को फीवर फील होना, रात को सोते समय स्वेटिंग, पसीना आना, वजन कम हो जाना एकदम से, भूख कम लगना, या चलते फिरते जो है सांस फूल जाना। अगर ये सारी समस्याएं आपको लगता है कि किसी पेशेंट को हो रही हैं, तो उनको जो है
तुरंत उनका टीबी का जो है डायग्नोस करवाना चाहिए। अगर पुल्मोनरी टीबी है, फेफड़ों का टीबी है पेशेंट को, तो कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? शुरुआती दिनों में अगर टीबी की बिल्कुल स्टार्टिंग है तो आप जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं। हमारे पैनल पे बहुत सारे जनरल फिजिशियन अवेलेबल हैं, जो कि आपको अभी 50 से 100 रुपए में भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिनके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की हुई है। अगर आपको इसके अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट को जो है बिल्कुल सटीक इलाज मिले और तुरंत पेशेंट जो है इस समस्या से बाहर आ जाए, तो आप जो है पुल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, जो कि हमारे पैनल पर अवेलेबल हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। हमारे पैनल पे अभी न्यूली डॉक्टर ऐड हुए हैं, डॉक्टर हसन अली। डॉक्टर हसन अली जो है एमबीबीएस एमडी पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं, एमएस रेस्पिरेटरी मेडिसिन पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं ये। इनका टाइमिंग जो है कंसल्ट का सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक है। आपको देखिए लंग्स का जो है पुल्मोनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है हमारे पैनल पे 275 रुपए में अवेलेबल होगा, यानी कि आपके वॉलेट से 275 रुपए डिडक्ट होंगे। नंबर 2 पे हैं हमारे बहुत ही अनुभवी डॉक्टर, जो कि हैं एक्सपर्ट हैं अस्थमा, लंग्स डिसऑर्डर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। राजेश राणा इनका नाम है, आप इनको दिखवा सकते हैं। मॉर्निंग इनकी टाइम है 10 से 2, शाम को इनका टाइम है 5 से 7। पर अगर कोई ऐसे इमरजेंसी केस आता है तो डॉक्टर जो है बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से जो है पेशेंट को एनी टाइम हैंडल कर सकते हैं। इनकी भी जो कंसल्टेशन फीस है 275 रुपए है, आपके वॉलेट से 275 रुपए कटेंगे। टीवी के अलावा अगर आपको लगता है ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया और भी जो लंग्स की कोई समस्या है, तो आप जो है इन हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन है। नंबर 2 पे जो टीबी की समस्या होती है, लसिका ग्रंथि एवं मस्तिष्क का टीबी। अभी जो लिम्फ नोड्स होती हैं गर्दन में, बगल में या शरीर के अन्य हिस्सों में अगर कोई गांठ जैसा आपको दिखता है आपके पेशेंट की बॉडी पे, आपके रिलेटिव्स में, आपके घर में, परिवार में, जान पहचान में कहीं भी, तो ये हो सकता है कि टीबी हो। गर्दन में जो है दर्द रहित गांठ होती है, एक लम्स बन जाता है, गांठ बन जाती है जिसमें दर्द नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है बुखार, कमजोरी, वजन कम होना, ये सारी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है पेशेंट को। अगर ऐसी कोई गांठ है किसी पेशेंट को तो आप इसको नजरअंदाज ना करें, आप जो है इनको तुरंत या तो जनरल फिजिशियन में दिखाएं या ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं या फिर इन्फेक्टियस डिसीज स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। हमारे पैनल पे ईएनटी के लिए भी डॉक्टर जिशान अहमद अवेलेबल हैं, जो कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। 275 रुपए उनकी फीस है, आप उनको इजिली दिखा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है ब्रेन टीवी, जिनको मेनिजाइटिस बोला जाता है। दिमाग की झिल्लियों में संक्रमण हो जाता है, काफी ये जो है गंभीर स्थिति हो सकती है। जिस पेशेंट को लगातार सिर दर्द है, उल्टी का मन करता है, बुखार आ रहा है, गर्दन में अकड़न हो रही है, दौरे पड़ने लग गए हैं अचानक से, पहले पेशेंट को कोई समस्या नहीं थी, अचानक से उनको दौरे पड़ते हैं और पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो आप इस समस्या को जो है नजरअंदाज ना करें। हो सकता है कि पेशेंट को जो है ब्रेन टीवी हो, तो आप उनको जो है तुरंत ही हमारे पैनल पर अवेलेबल न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इन्फेक्टियस डिसीज स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। अभी मैं बता देती हूँ कि हमारे पैनल पे न्यूरो केयर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, इनसे आप जो है परामर्श कर सकते हैं। नंबर 1 है देबुरन विश्वास। देबुरन विश्वास गोल्ड मेडलिस्ट हैं। स्पेशलिटी इनकी है एमबीबीएस डीएनबी सर्जरी, एमसीएच न्यूरो सर्जरी। क्वालिफिकेशन है इनकी एमबीबीएस एमडी न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये डॉक्टर, और सिर्फ आपको जो है आपके पैन हमारे जियो के पैनल पे आपको 275 रुपए में अवेलेबल हो जाएंगे। इनकी टाइमिंग है 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। अगर आपको लगता है पेशेंट गरीब है, टीवी ब्रेन टीवी के अलावा अगर लगता है पेशेंट को और भी कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है, तो आप जो है डॉक्टर देबुरन विश्वास को दिखा सकते हैं। हालांकि इनको आए हुए बहुत ही कम समय हुआ है, बट इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। नंबर 2 पे है विवेक यादव।
इनको अभी जो है 2-3 महीने में ही इन डॉक्टर्स ने भी अपनी एक बहुत गहरी पहचान बनाई है। ये डॉक्टर जो है मैक्स दिल्ली हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, एमएस जनरल सर्जरी, डीएनबी न्यूरो सर्जन। क्वालिफिकेशन है इनकी एमबीबीएस एमएस जर्नल डीएनबी न्यूरो सर्जरी। ये जो है आपको हम आपके हमारे जियो के पैनल पे 475 रुपए में अवेलेबल होंगे। टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। नंबर 3 पे है हमारी बहुत पुरानी सिस्टम पे हैं डॉक्टर मनमिंदर कौर, बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजल्ट हैं। ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिटी न्यूरोलॉजिस्ट, एमबीबीएस एमडी डीएम। क्वालिफिकेशन एमबीबीएस एमडी डीएम है इनकी। मंडे टू संडे 10 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में अवेलेबल होती हैं। 675 रुपये इनकी फीस है। अगर आप बेटर कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी हायर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो मनमिंदर कौर को दिखा सकते हैं। नंबर 4 पे है हमारे डॉक्टर सचिन बिंदल। मुझे पता है कि सभी एचपीएस को इसके बारे में पता इनके बारे में पता होगा। न्यूरो सर्जन, एमबीबीएस एमएस एमसीएच हैं। मैक्स हॉस्पिटल, चीमा हॉस्पिटल में मोहाली में है ये। एमबीबीएस एमएस एमसीएच हैं। मंडे टू सैटरडे शाम को ये जो है 5:30 बजे के बाद अवेलेबल होते हैं। अभी इनकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है। नेक्स्ट है बीएसपी राजू। अभी देखो, कुछ कई टीबी ऐसे होते हैं जो कि स्पाइन में हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी का टीबी भी जानलेवा हो सकता है। पेशेंट जो है उम्र भर चलने फिरने में असमर्थ हो सकता है, क्योंकि सभी को पता है कि रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको स्पाइन सर्जन चाहिए, न्यूरो सर्जन, तो आप जो है बीएसवी राजू से संपर्क कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 9 बजे तक अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर है हमारे पैनल पे न्यूली एडेड हुई हैं, डॉक्टर अनामिका सोनी। एमबीबीएस एम्स रायपुर, एमडी फैमिली मेडिसिन है। 1 ईयर रेजिडेंस है न्यूरो सर्जरी में। क्वालिफिकेशन एमबीबीएस एमडी एंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 8 बजे तक ये अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास में न्यूरो के रिगार्डिंग कोई भी पेशेंट आता है, तो आप इनमें से किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सबके रिजल्ट जो है बेहतरीन है। जो हमारी चौथी टाइप है रीढ़ की हड्डी, या फिर जो है हमारे जोड़ों में हड्डियों में टीबी होना, जिसको स्पाइन टीबी, पोर्ट स्पाइन भी बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी में होने वाली टीबी गंभीर मामलों में लकवा भी हो सकती है, लकवा हो जाता है पेशेंट को। लगातार कमर दर्द, गर्दन दर्द, झुककर चलना, पैरों में कमजोरी, चलने में कठिनाई, अगर ये सारी समस्याएं किसी पेशेंट को अचानक से होने लग गई हैं, तो हो सकता है पेशेंट को टीबी है। इसके लिए आप जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन स्पेशलिस्ट या न्यूरो सर्जन को, जिनके बारे में मैंने अभी बताया है, उनको आप दिखा सकते हैं। हड्डी और जोड़ों की टीबी में जोड़ों में दर्द, सूजन, जोड़ों का जाम होना, हड्डियों में कमजोरी आ जाना, तो आप जो है हमारे पैनल पर अवेलेबल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है पेट, किडनी और जननांग की टीबी। टीबी जो है पेट में भी हो सकती है, जिसको एब्डोमिनल टीबी बोला जाता है। आंतों या पेट के अंगों को प्रभावित करती है। पेट दर्द, पेट का फूल जाना, कब्ज हो जाना या दस्त लग जाना, डायरिया जिसको बोलते हैं, वजन कम हो जाना, पेट में गांठ बन जाना, अगर ऐसी कोई समस्या है तो हो सकता है पेशेंट को टीबी हो। आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं। किडनी या मूत्र मार्ग में टीबी हो सकता है, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून आना, कमर दर्द, बुखार, तो इसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, जो कि हमारे पैनल पे अवेलेबल हैं। जननांग टीबी, जेनेटाइल टीबी जिनको बोला जाता है, महिलाओं में बांझपन का एक कारण भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी का भी एक जो है सीरियस कारण हो सकता है। अनियमित माहवारी, गर्भधारण में कठिनाई, पेल्विक दर्द, सफेद पानी की समस्या, अगर किसी भी पेशेंट को ऐसी समस्याएं आपको लग रही हैं, तो आप जो है उनका तुरंत टीबी का डायग्नोज कराएं और हमारे पैनल पे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को संपर्क करें। अब मैं जो है आपको जो हमारे पैनल, जियो पैनल पर अवेलेबल है यूरिनरी सिस्टम के लिए यूरोलॉजिस्ट, उनके बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर रूबी अहीर, स्पेशलिस्ट हैं एमएस जनरल सर्जरी यूरोलॉजिस्ट। क्वालिफिकेशन एमएस जनरल सर्जरी है। मंडे टू संडे शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अवेलेबल होते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं। 675 इनकी जो है आपकी वॉलेट डिडक्शन होगी। नंबर 2 पे है रोहन शंकर, जो अभी न्यूली हमारे पैनल पे ऐड हुए हैं। रिजल्ट इनके बहुत अच्छे हैं। एमबीबीएस एमएस सर्जरी, एमसीएच यूरोलॉजी हैं ये।
मंडे टू फ्राइडे 12 बजे से 7 बजे, और संडे को 9 बजे से 10 बजे, रात के 10 बजे तक ये अवेलेबल रहते हैं। आप इनको जो है किडनी स्टोन है, पोस्ट्रेट प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मेल इनफर्टिलिटी है, ब्लेडर डिसऑर्डर, किडनी डिसीज, यूरोलॉजिकल जो है कंसल्टेशन के लिए या किसी सर्जरी के रिगार्डिंग राय सलाह मशवरा लेने के लिए आप जो है हमारे इन डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, जिनको किडनी में अगर या फिर जेनेटाइल में टीबी की समस्या हो जाती है, तो हमारे सिस्टम पे अवेलेबल हैं डॉक्टर पायल जैन। सभी उनके बारे में जानते हैं। स्पेशलिस्ट हैं उनकी एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। टीबी के अलावा अगर किसी को भी पेशेंट को किडनी की समस्या आपको लग रही है, किडनी स्टोन है और भी किडनी की अन्य समस्या हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक अवेलेबल होती हैं। मुकेश गोयल जी, नेफ्रोलॉजिस्ट, एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी हैं। ये जो है मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक अवेलेबल होते हैं। तो किडनी संबंधी चाहे टीवी है या स्टोन है, कोई भी समस्या है, तो आप इनको दिखा सकते हैं। अब अगर किसी को पेट का टीवी है, तो कौन से डॉक्टर को आप हमारे पैनल पे दिखा सकते हैं? डॉक्टर अमित प्रकाश श्रीवास्तव, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, एमबीबीएस, एमडी, एफएसीएच हैं, एफएसीजी हैं, सॉरी। क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस, एमडी। मंडे टू संडे 10:30 बजे से 1 बजे तक, और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे पैनल पे अवेलेबल हैं। नंबर 2 पे हैं जगदीश काशवान। अमित प्रकाश जी की फीस 475 रुपये आपके वॉलेट से कटेगी। जगदीश काशवान गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। क्वालिफिकेशन एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी। मंडे टू संडे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हैं। अगर इमरजेंसी केस में है तो डॉक्टर 4 बजे के बाद अवेलेबल होते हैं। 475 रुपये आपके वॉलेट से डिडक्शन होगी। मुकेश राठौर जी हैं हमारे पैनल पे अवेलेबल, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, एमबीबीएस, एमडी, डीएम मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है। 6 बजे से रात, ये शाम को ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे के बाद आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कौन कौन सी समस्याएं आप इनको दिखा सकते हैं? एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस, आईबीएस, बाउल डिसऑर्डर, लीवर डिसीज, पैंक्रियाटाइटिस, जीईआरडी, डाइजेशन इश्यू, एंडोस्कोपी, क्लोन स्क्रीनिंग, और इसके अलावा पेट का टीबी, तो जैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर ये सारी समस्याएं होती हैं तो आप हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल टीवी। फेफड़ों के आसपास की झिल्ली होती है हमारे बनी हुई, जो कि फेफड़ों को संक्रमण से या चोट लगने से सेफ रखती है। इसमें भी टीवी हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी, बुखार, छाती में पानी भर सकता है, जिसको बोलते हैं लंग्स एडिमा बोलते हैं जिसको। अगर ये समस्या है तो अगेन आप हमारे पुल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जो पैनल पे अवेलेबल है उनको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिलियरी टीवी। मिलियरी टीवी क्या होता है? सबसे गंभीर प्रकार ये मिलियरी टीवी होता है। ये पूरे शरीर में फैल जाती है। लगातार तेज बुखार होता है, अत्यधिक कमजोरी आ जाती है बॉडी में, वजन कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। अगर ऐसा आपको लगता है कि किसी पेशेंट को समस्याएं हैं, सिम्टम्स हैं, तो आप हमारे पुल्मोनोलॉजिस्ट या इन्फेक्शन डिसीज स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। टीवी की जांचें क्या क्या करवा सकते हैं? बलगम की जांच कराएं जिससे बैक्टीरिया की पुष्टि होगी। चेस्ट एक्सरे कराएं जिससे फेफड़ों की स्थिति देखने में पता चलेगा कि पेशेंट को टीबी है या कोई अन्य समस्या है। त्वचा जांच और सूजन जो है मार्कर, उससे भी पता चलता है। तेज और सटीक आधुनिक जांच है CBNAT, जेनी एक्सपर्ट। MRI करा सकते हैं अगर ब्रेन में है, स्पाइन में है, तो जो है उसके लिए MRI जरूरी है। या जैसे कि हड्डियों में है, गांठ में है, अन्य अंगों की जांच के लिए आप बायोप्सी करा सकते हैं। टीवी का इलाज क्या है? एंटी ट्यूबरकुलोरल थेरेपी है जिसको ATT बोला जाता है। आमतौर पर 6 से 9 महीने, इससे अधिक समय तक दवा लेनी होती है। दवाइयां नियमित लेना बहुत जरूरी है। इलाज के बीच में छोड़ने से ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो सकती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है, और ऐसे हमारे पास में लाइव केस एग्जांपल्स हैं
जहां पर पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया था, और पेशेंट को टीबी के जो दवाइयां दी जा रही थी, जो एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी, वो उनका इलाज टीबी पे नहीं हो रहा था। क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, 1-2 महीने दवाई लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, जिससे क्या है, बॉडी जो है, जो बॉडी में बीमारी है, वो दवाइयों को अडेप्ट कर लेती है और दवाइयों का बॉडी पे असर होना बंद हो जाता है। पहले किस डॉक्टर को दिखाएं? यदि टीबी प्रकार स्पष्ट नहीं है तो पहले जनरल फिजिशियन को दिखाएं, फिर उसके बाद में पुल्मोनोलॉजिस्ट को, या फिर जिस भी अंग में टीबी है उससे रिलेटेड डॉक्टर को बताएं। टीबी को कैसे पहचाने? 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन कम होना, लक्षण को नजरअंदाज ना करें। सबसे पहले जांच कराएं, सही डॉक्टर से मिले, उचित जांचें करवाएं, इलाज पूरा करें, एटीटी दवाई नियमित और पूरा कोर्स लें, बीच में ना छोड़ें। आज के लिए इतना ही है। अगर किसी एचपी को टीवी के रिगार्डिंग या फिर किसी और डॉक्टर पे, मुझे उम्मीद है वैसे तो मैंने जो डॉक्टर्स बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं भी आए हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, टीम से कर सकते हैं, जिस भी पर्सन का आपके पास नंबर है आपको पूरी जो है सटीक जानकारी दी जाएगी। बट अगर यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आज के वेबिनार को यहीं पे रैप अप करते हैं। मुझे उम्मीद है अब नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास इन समस्याओं या ऐसे सिम्टम्स को लेके कोई भी पेशेंट आएगा तो आप तुरंत उनको जो है बेहतर डॉक्टर से सलाह लेने की। जी, भावनेश जी बोलिए। जिस पेशेंट ने कंप्लीट डोजेस कर लिया टीबी का, उसके बाद भी फिर भी उसको टीबी डिटेक्ट हो रही हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हो सकता है उसकी बॉडी ने जो है टीवी रेजिस्टेंस हो गया हो, उन्होंने कंटिन्यू दवाई ना ली हो, जैसे छह नहीं, से आठ महीने मेडिसिन कंटिन्यू चली पूरा 6 मंथ के बाद 3 मंथ एक्स्ट्रा डोजेस भी करा, 9 मंथ डोज चला। ओके, तो ठीक है सर, इसके लिए तो मैं आपको यही बेहतरीन सलाह दूंगी। वैसे टीवी कहाँ, कौन से अंग में है पेशेंट को, कौन सा टीवी है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। पुल्मोनरी टीवी है। तो जैसे कि सर मैंने आपको बताया, हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, आप उनसे सलाह लें, क्योंकि टीवी को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है, और वैसे भी टीवी जो है अभी रेजिस्टेंट हो गया है बॉडी में, है ना? जी तो जी जी हाँ जी। जी, तो आप हमारे पैनल पे डॉक्टर हसन अली और डॉक्टर राजेश राणा को संपर्क कर सकते हैं सर। जी 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 ठीक। जी सर। तो और कोई हमारे एचपी जिनका कुछ डाउट है? ठीक है, धन्यवाद आप सभी एचपी का हमारा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। डेली हमारे वेबिनार ज्वाइन करें ताकि हम आपको जो है ऐसे ही बेहतरीन जानकारियां देते रहें और आप भी अपने पेशेंट को इन गंभीर समस्याओं से सुरक्षित रख सकें। आज के वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।